अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारे पास स्टॉप वॉच क्या होती है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मेजरिंग सिलेंडर क्या होता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हम देखेंगे और एग्जाम्पल 1.4 को देखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इस स्टॉप वॉच को देखना है कि स्टॉप वॉच क्या होती है। अ स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, ठीक है। अब हमारे पास स्टॉप वॉच की डेफिनेशन में इतना काफ़ी है। स्टॉप वॉच इज यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट, ठीक है। किसी मौके का टाइम नोट करने के लिए स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे ये दिखाई गई है, उसमें सुइयाँ लगी हुई होती हैं। जब हम उसको रन करते हैं तो वो खुद ब खुद ये सुई से क्या है चलती रहती है, ठीक है। जब हमने उसको अगेन प्रेस करते हैं तो वो रुक जाती है। अगेन तीसरी बार प्रेस करने से वो क्या है, ज़ीरो पे आ जाती है। तो ये है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। दूसरी होती है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है वो कितना टाइम मेजर कर सकती है, मिनिमम अप टू 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक मेजर कर सकती है। अब दूसरी टाइप है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉचेज होती हैं, जो कि आम तौर पर वही यूज़ होती हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, और वो कितना, 1 सेकंड का 100वां हिस्सा मेजर कर सकती हैं, 0.01 सेकंड को, ठीक है। यहाँ पे दिखाई गई है, जो हमारे पास है ये दिखाई गई है डिजिटल स्टॉप वॉच। एक बटन हम प्रेस करते हैं वो क्या है, स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगेन हम प्रेस करते हैं तो अगेन प्रेस करने से वो हमारे पास क्या है, स्टॉप हो जाएगी, और अगेन प्रेस करने से वहीं से आगे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसको सेट करने के लिए एक अलहदा बटन होता है, इस पे 3 बटन लगाए गए होते हैं। तो ये क्या है, आपने मे बी आपने लिबर्टी में देखी हो, आजकल हर टच मोबाइल में ये मौजूद है। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें सर्च करें स्टॉप वॉच तो आपके सामने स्टॉप वॉच आ जाएगी, ठीक है। अब है अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब। इसका मैंने बता दिया है यूज़ करने का तरीका, कि उस पर एक नॉब लगी हुई होती है, उसको हम क्या है प्रेस करते हैं, पावर देते हैं, तो हमारे पास क्या है, वो स्टार्ट हो जाती है। और उस पर एक बटन होता है, स्टार्ट स्टॉप बटन एंड रीसेट बटन, वही एक ही बटन होता है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब ये चीज़ें आपने ज़रूरी नहीं है कि ये इंग्लिश एज इट इज़ लिखें, आप अपनी वर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है उसके बारे में बताया है कि उस पर 3 बटन लगे होते हैं, एक स्टार्ट स्टॉप बटन होता है और एक हमारे पास क्या है, एक उसको रीसेट बटन इसका अलहदा से होता है, ठीक है। तो ये आपने खुद से लिख देना है। अब सिलेंडर, सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर हमारे पास एक सर्कुलर शेप होती है और उसकी कोई ना कोई हाइट होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये एक सर्कल भी है और इसकी कोई ना कोई हाइट भी है। अब इसका काम क्या है, अ मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ दैट इंडिकेट्स द वॉल्यूम इन मिलीमीटर, ठीक है। इस पे स्केल बनाया गया है जो क्या शो करता है, वॉल्यूम को शो करता है इन मिलीमीटर में। अब मिलीमीटर में वॉल्यूम को शो करता है। अब यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो आँख हमने रखनी है वो बिल्कुल अपन कहाँ पे रखनी है, जहाँ पे हमारे पास उस लिक्विड का लेवल है, ठीक है। इससे हमें क्या है, एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी। अब मेजरिंग सिलेंडर्स हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर, ठीक है। इनकी डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड और पावर्ड सब्सटेंस, ठीक है। हम इसकी मदद से किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। अब मेजर वॉल्यूम करने के लिए हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, वो सिंपल सा है,
ठीक है, अब हमने क्या करना है, इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड सॉलिड insoluble लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, अभी हम ये पढ़ते हैं। ये इर्रेगुलर शेप का हम क्या है वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, ये आपने समझनी है ज़रूर। अब हमने यूज़ कैसे करना है, सिलेंडर लेना है लेबॉरेटरी में सबसे पहले, और उसको एक बैलेंस प्लेन पे रखना है। ठीक है, उसको बैलेंस प्लेन पे रखना है और उसके अंदर कोई ना कोई लिक्विड फिल कर देना है, और अपनी आँख को क्या है इस तरह रख के उसकी वैल्यू को नोट करना है। और ये कर्व, ये पानी की कर्व बन रही है, वो इस तरह ज़रूर बननी चाहिए, बुक में ये लिखा गया है। अब नेक्स्ट चीज़ है, हम इर्रेगुलर शेप का यहाँ से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रिकी सा आप सोच भी सकते हैं। हमने क्या करना है, सिलेंडर के अंदर पानी डालना है, पानी डालेंगे उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, और उसका वॉल्यूम वी आई हम नोट कर लेते हैं। नोट करने के बाद हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, इर्रेगुलर शेप, ठीक है, इर्रेगुलर क्या होती है, जिसके कोने नहीं होते, तुड़ी मुड़ी, ठीक है। तो इर्रेगुलर शेप हमने क्या है उस सिलेंडर के अंदर डालेंगे, जैसा कि कवे ने पानी के अंदर कंकरियां डाली थी तो पानी ऊपर आ गया था। इसी तरह जब हम इर्रेगुलर शेप इसके अंदर डालेंगे तो इसका पानी ऊपर आ जाएगा, मीन इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो वॉल्यूम हमने नोट कर लेना है वी एफ। अब पहले हमारे पास वॉल्यूम वी एफ में से जब वी आई निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो उस शेप की वजह से वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, पहले हमारे पास वी आई था, जब हमने वो इरेगुलर शेप उसके अंदर डाली तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अब बढ़े हुए वॉल्यूम में से पहले वाला वॉल्यूम निकालेंगे, तो जो वॉल्यूम बढ़ा है वो किस चीज़ की वजह से बढ़ा है, वो इरेगुलर शेप की वजह से बढ़ा है। तो इस तरह हमने इरेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अब हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, द फिगर्स आर डिजिट्स इन अ मेजर्ड वैल्यू दैट आर नोन टू बी रिलायबल एंड एक्यूरेट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन है। इसको अगर मोर एक्यूरेट करना चाहें तो वो है हमारे पास नोन नंबर्स, एक्यूरेट नोन नंबर्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, वो डाउटफुल डिजिट को भी साथ में ऐड करना है। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, अगर हम ये रूल्स पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल समझ आ जाएगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या होती हैं। अब डिजिट्स अदर देन ज़ीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर हैं उसमें हमारे पास ज़ीरो नहीं आ रहे तो वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट हैं। 27 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 275 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अदर देन ज़ीरो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोज़ बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स के दरमियान, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के दरमियान जो ज़ीरो आ रहे हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट ही होंगे। जैसा कि ये 2705 है तो ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अब है फाइनल ज़ीरो और ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। फाइनल ज़ीरो क्या होते हैं, जो राइट साइड पे लगे हुए होते हैं। अब ये यहाँ पे देखें 275.00, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, इनको सिग्निफिकेंट काउंट करना है हमने। अब zeros used for spacing the decimal point are not significant. Here zeros are placeholders only. 0.03 has 1 significant digit. अब क्या है, अगर लेफ्ट साइड पे ज़ीरो हैं, किसी सिग्निफिकेंट नंबर के लेफ्ट साइड पे ज़ीरो हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर किसी सिग्निफिकेंट नंबर के राइट साइड पे ज़ीरो हैं तो उनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे। अब ये 0.027 है, इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास ज़ीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इस रकम में हमारे पास 0.27 हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। अब इसकी एग्जांपल यहाँ पे दिखाई गई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4, यहाँ पे क्या है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं
जो हमारे पास ये 2 पहला सिग्निफिकेंट नंबर है, इससे लेफ्ट साइड वाले सिग्निफिकेंट नहीं होंगे बल्कि इससे राइट वाले हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अब ये एग्जांपल 1.4 है, ये हमने देखनी है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं और इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। ये आपने क्या है डिटेल बुक में लिखी गई है। मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक सिग्निफिकेंट नंबर से लेफ्ट साइड पे अगर कोई 0 आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे इस साइड पे 3 आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, और अगर उसके राइट साइड पे आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 2 10.0 है तो ये सिग्निफिकेंट है। ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। अब है राउंडिंग नंबर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट ये चीज़ यूज़ होती है और हायर लेवल तक होती रहती है। अब ये चीज़ देखनी है कि हम नंबर्स को राउंड कैसे करते हैं। अब है अगर लास्ट डिजिट इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ सिंपली ड्रॉप्ड। अगर हमारे पास ये देखें यहाँ पे इशारिया के बाद आ रहा है और अगर हमने इसको क्या है राउंड करना है तो इस 5 को अगर हमने राउंड ऑफ करके लिखना है तो इसके राइट साइड वाला नंबर देखेंगे, यानी 8 को देखेंगे। यहाँ पे 8 आ रहा है ना, अगर वो 5 लेस देन 5 होगा तो वो ड्रॉप कर देंगे, जस्ट 5 आ जाएगा। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, मीन्स यहाँ पे ये ग्रेटर देन 5 आ रहा है तो हम इसको 0.006 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है दिस डिक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द फिगर। इससे हमारे पास क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कम हो जाएंगे। अब इसकी यहाँ पे एग्जांपल बताई गई है 1.943 इज राउंडेड टू 1.94। इसमें हमने क्यों इजाफा नहीं किया, क्योंकि इससे जो राइट साइड वाला डिजिट था वो 5 से लेस है, तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर ड्रॉप हो जाएगा। अगर 4 में हम कोई एडिशन नहीं कर सकते तो हमारे पास क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बच जाएंगी। अब नेक्स्ट रूल है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ये लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 होगा तो उसके लिए हमने क्या है सेकंड जो उसके लेफ्ट में डिजिट है जो भी आ रहा है उसमें 1 का इजाफा कर देना है। जैसा कि 1.47 है तो लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है तो हमने उसके लेफ्ट वाले डिजिट में क्या है 1 का इजाफा कर देना और हम उसको 1.5 लिखेंगे। इस तरह हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स 2 बच जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारे पास इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5 देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर, ठीक है। अब हमारे पास नियरेस्ट इवन नंबर वो कैसे हम लेंगे ये चीज़ देखने वाले। फॉर एग्जांपल 1.35 अगर है तो हम इसको राउंड ऑफ करके क्या लिखेंगे 1.4 एंड 1.45 है तो ये अगेन 1.4, ये हमारे पास क्या है अगेन उसको राउंड ऑफ करके 4 तक लिखा गया है। नियरेस्ट का मतलब है अब यहाँ पे लास्ट पे 5 आ रहा है ना, तो 5 का नियरेस्ट हमारे पास जो राउंड डिजिट होगा 5 का नियरेस्ट कौन सा इवन नंबर को हमने देखना है। जस्ट इवन नंबर हमने क्या है वो देखना है। अगर 5 से बड़े वाला इवन सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर हमारे पास 5 से 4 आ रहा है लेस वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर हमारे पास 4 5 होता तो हम वही 4 ही रहने देंगे, क्योंकि हमने क्या है इवन नंबर को देखना होता है। अगर हमारे पास 3 आ रहा है तो हमने उसमें 1 का इजाफा कर दिया और उसको 4 कर दिया। तो ये राउंड ऑफ का रूल था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का सलूशन हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपने क्या है वो ज़रूर देखना है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, और समरी इसकी ज़रूर पढ़ लेनी है। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। समरी का मतलब होता है पूरे चैप्टर को हमने क्या है समराइज कर दिया है, उसका खुलासा लिख दिया है, उसको खुलासा क्या है इकट्ठा कर दिया है। अब ये काफ़ी सारा लंबा सारा प्रोसेस था, मैंने उसको क्या है समराइज करके आपको लेक्चर दिया है। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।